तो बच्चों लोग हम लोग VSA पर थ्योरी कवर कर रहे थे। उसमें अभी तक हम लोग जब आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 होगा उस केस में हर पॉसिबिलिटी का आपका शेप ज्योमेट्री, शेप या फिर ज्योमेट्री, थीटा, बॉन्ड एंगल, ये सारा हम लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, जब आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 होगा, वहां तक का केस हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट सेशन में। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कि बॉन्ड पे प्लस लोन पे का सम 5 होगा, उस केस में क्या होगा? ठीक है, उस केस में पॉसिबिलिटी क्या है? तो पहला पॉसिबिलिटी है लोन पर 0 हो और बॉन्ड पर 5 हो। इस पॉसिबिलिटी में आपका ज्योमेट्री या जो शेप होता है और या थीटा होता है वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो क्या होता था वो पता है। इस केस में 3 होता है इक्वल बॉन्ड, और 2 बॉन्ड क्या होता है? एक्सियल होता है। ठीक है, तो इसको बोलेगा इक्वल पोजिशन, इसको बोलेगा था एक्सियल पोजिशन। जो बॉन्ड एंगल थीटा था, तो इक्वल बॉन्ड का थीटा कितना आपके पास है? 120। ठीक है, और बोला जाएगा एक्सियल इक्वल के बीच में एंगल कितना था? तो एंगल है 90। ठीक, और एक्सियल एक्सियल के बीच में एंगल कितना है? तो ये है 180। और इस ज्योमेट्री या शेप का नाम क्या है? तो शॉर्ट में बोलेंगे TPP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इस ज्योमेट्री में हमको पता है कि अगर रिपल्सन का ऑर्डर देखेंगे तो रिपल्सन का ऑर्डर में ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? तो आपको पता है इसमें एक्सियल पोजीशन में ज़्यादा रिपल्सन होता है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन इज मोर रिपल्सिव पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इज मोर रिपल्सिव पोजीशन, आपको ये पता है। और हम लोग क्या पता है इसमें कि अगर बॉन्ड लेंथ का बात करते हैं तो एक्सियल का बॉन्ड ज़्यादा होगा इक्वल से, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करते हैं तो उस केस में इक्वल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और हम लोग क्या सीखे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेटिव एलिमेंट कहाँ जाता है? तो इस ज्योमेट्री में अगर मोर इलेक्ट्रोनेटिव एलिमेंट आएगा तो वो जाएगा, वो प्रिफर करेगा खुद को एक्सियल पोजीशन भेजना, वो प्रिफर करेगा एक्सियल पोजीशन में जाना। तो ये सारा इस ज्योमेट्री का खास बात है, इस ज्योमेट्री का खास बात ये सारा है। ठीक है, ध्यान दें। अगर मान लेते हैं इसमें अगला केस का बात करते हैं, अगर आपका इसी सिचुएशन में अगर आपका लोन पेयर हो जाए, क्या लोन पेयर हो जाएगा 1 और बॉन्ड पेयर हो जाए 4, तब क्या होगा? तो यार लोन पेयर को कहाँ प्लेस करोगे? तो अभी तक के केस में हम लोग क्या करते थे, लोन पेयर कहीं भी डालते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि यहाँ पे सारा बॉन्ड सेम टाइप का नहीं है, सारा बॉन्ड सेम टाइप का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड इक्वल टाइप का है और 2 बॉन्ड एक्सियल टाइप का है। तो आप देखना कि रिपल्सन ज़्यादा कहाँ है? तो रिपल्सन ज़्यादा एक्सियल पोजीशन पे है। तो यार लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा करता है। लोन पेयर रिपल्सन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, लोन पेयर क्या करता है? रिपल्सन को इंक्रीज करेगा। तो यार लोन आपको, आपका मोटो क्या होता है? तो हमारा मोटो हमेशा होता है रिपल्सन को मिनिमाइज करना, रिपल्सन को मिनिमाइज करना। क्योंकि रिपल्सन फोर्स जितना मिनिमम होगा उतना ही मेरा सिस्टम क्या होगा, मेरा सिस्टम कितना क्या होगा? स्टेबल होगा। आपका लोन पर जितना मिनिमम रिपल करेगा उतना क्या होगा? आपका सिस्टम क्या होगा? स्टेबलाइज करेगा। तो मेरा मोटो क्या है कि रिपल्सन को मिनिमाइज करना। तो लोन पर अगर रिपल्सन इंक्रीज करता है तो हम क्या करेंगे? लोन पर को भेजेंगे कहाँ पे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्सियल पोजीशन और इक्वल पोजीशन। तो उसमें रिपल्सन कहाँ कम होगा? तो कम होगा एक्सियल पोजीशन में। तो लोन पर जब भी आएगा इस ज्योमेट्री में, तो लोन पर को कहाँ प्लेस करोगे? तो लोन पर का प्लेसमेंट होगा इक्वल पोजीशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका पोजीशन होगा इक्वल पोजीशन। तो जब भी इस ज्योमेट्री में लोन पर आएगा तो लोन लोन पर को भेजोगे इक्वल पोजीशन में, ये फिक्स है। तो लोन पर का पोजीशन होगा इक्वेटोरियल, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पोजीशन होगा एक्सियल। ठीक है, मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पोजीशन होगा एक्सियल। क्या होगा? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो इसी को आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं N5 का, हम लोग बात कर रहे हैं N5 का। तो N बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर 0 हो चुका था अपने पास यार। तो आते हैं, अगर लोन पेयर 1 होगा, बॉन्ड पेयर 4 होगा, उस केस में क्या होगा?
तो उस केस में क्या होगा कि आपका फिगर ऐसा बना हुआ था, इस फिगर में अब जो प्लेसमेंट करना आपको लोन पे डालना है, तो आपको बता चुके हैं हम कि इस फिगर में लोन पे आएगा तो लोन पे कहाँ भेजेंगे, इक्वेटर पोजीशन भेजेंगे। तो इक्वेटर पोजीशन कौन सा है, ग्रीन ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है ना। तो लोन पे का प्लेसमेंट कहाँ भेजेंगे, तो इक्वेटर पोजीशन में देखोगे तो इक्वेटर पोजीशन 3 पोजीशन है, ए बी इक्वेटल है, ए बी इक्वेटल है, ए बी इक्वेटल है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें तीनों इक्वेटल पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है। तो लोन पर कहीं भी डाल दे, लोन पर कहीं भी डाल दे। मान लेते हैं कि लोन पर हम यहाँ डाल दिए, मान लेते हैं हम लोन पर यहाँ डाल दिए, ये हो गया लोन पर। ठीक, इसको नीचे बना के आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। और यहाँ हो गया लोन पेयर, और ऊपर है एजिल बॉन्ड, ऊपर है एजिल बॉन्ड। अब आपको पता है कि लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करता है सिस्टम को, तो लोन पेयर इसको धक्का मारेगा, ऊपर में धक्का रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, जो वर्टिकल में जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा था, वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन थोड़ा बेंड कर जाएगा, यानी उसका जो पोजीशन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज करेगा। तो पोजीशन चेंज होके ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। यानी जो एक्जियल एरिया पोजीशन है थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो गया, उतना बेंड नहीं करना हम लोग को, हल्का सा बेंड करेगा, हल्का सा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्जियल एक्जियल का एंगल था वो अब 180 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये जो लोन पर है वो इसको भी धक्का मारेगा, इक्वल इक्वल बॉन्ड बॉन्ड को धक्का मारेगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल जो है इसमें भी थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा, यानी यहाँ का जो थीटा है, यानी यहाँ इस थीटा का जो बात कर रहे हैं हम, ये थीटा भी 180 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक थीटा भी क्या होगा, यानी इक्वल 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 का जो थीटा है वो 120 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऊपर का वर्टिकल बॉन्ड तो नहीं रहा, तो ऊपर वर्टिकल नहीं है, तो यहाँ ऊपर का जो एक्सियल पोजीशन है, ऊपर का जो एक्सियल पोजीशन है और इक्वल पोजीशन में जो एंगल होगा वो भी है 90 से कम हो जाएगा। तो थीटा जो एक्सियल इक्वल एंगल है वो भी थीटा क्या होगा, 90 से कम हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कब एंगल क्या चेंज होने वाला है। ठीक, अब आते हैं शेप। आपको शेप क्या दिख रहा होगा, तो ध्यान देना, आपको लोन पे तो दिखता नहीं है ना, आपको लोन पे तो दिखता नहीं है। इस शेप को आपको दिखा रहे हैं हम बता के, तो इसका शेप ऐसा दिखेगा आपको, दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल दिखेगा आपको और दो बॉन्ड वर्टिकल आपको दिख रहा है, दो बॉन्ड वर्टिकल दिख रहा है। इसको थोड़ा इसको, ये जो पूरा फिगर है ना, पूरे फिगर को हम घुमा रहे हैं राइट में, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिगर को, तो फिगर ऐसा हो सकता है घुमाने के बाद। अब ये जो फिगर ऐसा बन रहा है, ये आपको याद होगा कि पार्क में जब आप लोग एक झूला होता है, शीशा झूला, ठीक है, तो आप लोग क्या होता है, एक एक पर्सन यहाँ बैठते हो, एक पर्सन यहाँ बैठते हो, ये झूला झूलते हो। तो ये सेप ऐसा ही कुछ है, ये सेप कुछ ऐसा ही है। तो इस झूले के नाम पे इस सेप को बोला गया शीशो सेप। क्या बोला गया है, शीशो सेप। तो जब चार बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, तो आपका सेप क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। और थीटा पर हम लोग बात कर चुके हैं, थीटा पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बच्चे लोग किसी को भी। तो आप लोग को N5 में जब चार बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, उस केस को आपको समझ में आ चुका है। ठीक, आगे हम लोग मूव करें बच्चे लोग। तो अगर मान लेते हैं कि आपका बॉन्ड, इसमें अगला केस क्या होगा, तो जब लोन पेयर दो होगा तो क्या करेंगे, तो बॉन्ड पेयर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उस केस में शेप ज्योमेट्री क्या होगा, तो ध्यान देना। तो N5 में आपका कैसा था, तो बिगिनिंग में ऐसा था। अब इसमें दो लोन पे डालेंगे तो लोन पे कहाँ आता है, तो आपको पता है, लोन पे आता है इक्वल पोजीशन में। तो लोन पे डालो इक्वल पोजीशन में, तो मान लेते हैं कि हम लोन पे को यहाँ डाल दिए और यहाँ डाल दिए। ठीक, तो यहाँ डाल दोगे तो ये दोनों क्या करेगा, इसको इसको रिपल करेगा, यानी वर्टिकल बॉन्ड को रिपल करेगा, वर्टिकल को भी रिपल करेगा, और और ये दोनों मिलके इस, ठीक है, तो वर्टिकल बॉन्ड को दोनों रिपल करेगा, दोनों लोग मिलकर। ठीक, अब रिपल्सन फोर्स ऐसा होगा तो क्या होगा, जो वर्टिकल लाइन है थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा।
ठीक है। अब लोन पे आपको दिखता है क्या? नहीं। तो लोन पे दिखता नहीं है तो क्या होगा, यहाँ यहाँ लोन पर था, उसको हटा दो, उसको हटा दो, तो उसको हम इरेज कर देना है, इरेज हो गया। ठीक है। अब ये जो शेप दिख रहा है, शेप आपको कैसा दिख रहा होगा, तो आप इंग्लिश में लेटर एक होता है टी लेटर, टी। इस टी का अगर थोड़ा सा बेंड कर दो तो वो ऐसा ही शेप है। ठीक है। ये थोड़ा सा बेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग, शेप को बोलते हैं बेंट टी। तो इसका शेप हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। ठीक है। और बात करते हैं थीटा का, तो थीटा देखोगे तो यहाँ पे ए पोजिशन क्या है, ए पोजिशन एक्जियल है और ए पोजिशन एक्जियल है और ए पोजिशन इक्वेटोरियल था। इसमें थीटा जो होगा तो एक्जियल एक्जियल का जो थीटा होगा वो 180 से छोटा होगा, और एक्जियल इक्वेटोरियल का जो थीटा होगा वो आपका 90 से छोटा होगा। ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड एक ही है, इक्वेटोरियल बॉन्ड एक ही है तो इसमें कोई थीटा बनेगा ही नहीं, इसमें थीटा कोई बनेगा ही नहीं, तो इसे छोड़ देना है। ठीक है। तो ये आपका ऐसा रहेगा, ये आपका सिचुएशन ऐसा होगा। N5 में अगर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो ऐसा होगा। ठीक। अलग कैसे देते हैं हम लोग, तो फिर से हम बात करें N5 में, चलो। तो N5 में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और जब लोन पेयर क्या हो 3 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो तब क्या करेंगे, तो देखोगे ज्योमेट्री से में फिर से बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, आपको आपको पोजिशन ऐसा था, बिगिनिंग पोजिशन ऐसा था। इसमें अगर 3 लोन पेयर आया तो कहाँ हो डालोगे, तो तीनों को तीनों हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, क्योंकि लोन पेयर को हम कहाँ डालते हैं, तो लोन पेयर हमेशा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसको डाल दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसको डाल दो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है। तो डाल दिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल में चला गया तो ये तीनों गायब हो जाएगा, तीनों गायब हो जाएगा, क्योंकि तीनों पोजीशन सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे तीनों तीनों लोन पेयर का पोजीशन क्या है, ये तीनों 120 पे इंक्लाइन है, तीनों 120 पे इंक्लाइन होगा, तो इस तीनों का जो फोर्स है ना, ये फोर्स आपस में क्या करेगा, बैलेंस कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। तो जितना रिपल्सन एक्जियल को देगा तीनों साइड से, तीनों साइड का फोर्स बैलेंस करके इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। यानी यहाँ पे फोर्स बैलेंस होने के कारण आपका जो वर्टिकल लाइन है उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल ही रहेगा, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मैं तो उसमें कोई भी मतलब यानी बेंट टाइप में नहीं आएगा। और प्लस क्या होता है, आपका जो लोन पर दिखता नहीं है तो लोन पर को हटा दो, ये हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो अल्टीमेटली आपके आपके फिगर में बस क्या दिखेगा, आपको एजिल पॉइंट दिखेगा, आपको एजिल पॉइंट दिखेगा। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा एजिल एजिल का, और थीटा कितना होगा, ये होगा 180। और आपका शेप क्या होगा, शेप परफेक्ट लीनियर है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन आपका शेप क्या होगा, परफेक्ट लीनियर शेप बनेगा। तो ये हो गया N5 में सारा पॉसिबिलिटी, N5 का सारा पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो N5 का सारा पॉसिबिलिटी को याद होना चाहिए। N5 बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है आपके पास। ठीक। नेक्स्ट पे चलो हम मूव करते हैं। अगर N होगा, अगर N होगा क्या, अगर हम N लेते हैं 6, तो बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम अगर 6 होगा, हम बात करें बॉन्ड पेयर प्लस इन लोन पेयर अगर मान लेते हैं 0 है, बॉन्ड पर 6 है, तो इस केस में तो यार फिगर आपको पता है, इस केस में ज्योमेट्री शेप कैसा होता है तो हम लोग सीख चुके हैं कि 4 बॉन्ड होगा प्लेन में, उस प्लेन के ऊपर नीचे बॉन्ड होगा, और सारा थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90। अगर मान लेते इसमें अगर लोन पर 1 हो जाए और बॉन्ड पर 5 हो जाए तो क्या होगा, तो यार इसमें सारा पोजिशन चूंकि इक्विवेलेंट है तो आप लोन पर को कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि लोन पर को यहाँ डाल दिए, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि लोन पे को हम यहाँ डाल दिए बॉटम में, तो लोन पे यहाँ डाल दिए हम लोग, तो यहाँ डाल देंगे लोन पे, तो उसको ऊपर में इस शेप का नाम क्या था, इस शेप का नाम था ऑक्टाहेड्रल, या क्या था, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है। अगर लोन पे तुम नीचे डाल दोगे तो हुआ क्या, अगर ये नीचे डाल दोगे तो ध्यान देना, अच्छा ऊपर वाले में थीटा एक और था 180,
तो 90 हुआ तो 180 हुआ थीटा। ठीक, अब अगर नीचे लोन पर हो तो क्या होगा, नीचे का जो लोन पर हो धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा सारे बॉन्ड को एक साथ। धक्का मारे तो क्या होगा, नीचे का जो चारों चारों बॉन्ड है जो प्लेन में है वो थोड़ा सा वर्टिकल बॉन्ड के साथ टिल्ट हो जाएगा, यानी जो इसका बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड है, यानी बाकी जो बॉन्ड है का हम बात कर रहे हैं चारों बॉन्ड का, वो थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ मूव मूव कर जाएगा। दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्क्वायर जो परफेक्ट था 2D फिगर में स्क्वायर नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो शेप का नाम तो लिखेंगे, हम शेप को अभी बोलेंगे स्क्वायर, मानेंगे हम एज्यूम करेंगे कि आपका प्लेन स्क्वायर है। ठीक है, तो बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि नीचे का पिरामिड खत्म हो गया है, लोन पर है तो नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो बस पिरामिड ऊपर में है, तो क्या बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। लेकिन जब थीटा का बात करेंगे तो थीटा कोई भी 90 नहीं होगा, क्योंकि नीचे से कंप्रेस हुआ फिगर ना, तो ऊपर जिसको धक्का में, तो ऊपर का जो एंगल है वो 90 से कम हो जाएगा, तो थीटा सारा थीटा 90 से कम होगा, लेस देन 90 होगा, यानी इसमें कोई भी एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि नीचे का जो लोन पर के कारण चारों बॉन्ड को पुश मिला है, तो चारों बॉन्ड कंप्रेस होकर ऊपर ऊपर की तरफ टिल्ट करेगा, तो थीटा क्या हो, थीटा कोई भी 90 नहीं होगा, नो थीटा इज 90, याद रखना। ठीक है, यही क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा था। जे एडवांस में क्या बोला था, पूछा गया था, एक सेकेंड। हम्म, पूछा गया था BRF 5, BRF 5 में कितना बॉन्ड एंगल 90 है। ठीक है, नंबर ऑफ थीटा इक्वल 90, ये पूछा गया था। ठीक है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2 साल पहले का क्वेश्चन है। यार क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछता, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो BRF का फिगर मान ले, BRF का फिगर में तुम बनाएगा तो BRF का फिगर में क्या होगा, 5 फ्लोरीन है, तो 5 फ्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएगा तो ब्रोमीन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 7। 7 में से क्या 5 बॉन्ड बनाना है, तो बचा कितना, बचा 2, तो 2 बचा हुआ होगा उस पर, तो 2 बचा हुआ है। इसमें देखोगे कितना बॉन्ड है, तो बॉन्ड बॉन्ड 5 है, और लोन पर कितना 1 है, यानी बॉन्ड 5, तो 5 बॉन्ड हो गया और लोन पर 1 हो गया, तो सम कितना होगा 6 हो गया, यानी इसका कैटेगरी क्या होगा, इसका कैटेगरी 6 वाला कैटेगरी होगा। और 6 कैटेगरी में ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, बॉन्ड पर 5 लोन पर 1, बॉन्ड पर 5 लोन पर 1 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें थीटा कितना 90 होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि नो थीटा इज 90, यानी सारा सारा थीटा क्या 90 से लो है, यानी यहाँ पे नंबर थीटा का आंसर क्या होगा, तो बोलोगे 0, 0, यानी कोई भी थीटा 90 नहीं होगा, तो नंबर ऑफ थीटा इक्वल 90 में क्या होगा, 0 ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था जे एडवांस का, एक होता है सेगमेंट, होता है इंटीजर टाइप, तो उसमें आपको फिलअप करना होता है इंटीजर को, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 0। ठीक है, ये था सिचुएशन। तो ये हो गया आपका N6 में सेकेंड केस। अगर बात करते हैं N6 में ही बॉन्ड पेयर है प्लस लोन पेयर है, तो अगर मान लेते हैं कि लोन पेयर 2 होगा तो क्या होगा, तो बॉन्ड अगर लोन पेयर 2 होगा तो बॉन्ड पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। बात करें शेप का ज्योमेट्री का, तो ध्यान देना कि अगर लोन पेयर नहीं होता तो कैसा होता, तो ऐसा होता, लोन पेयर नहीं होता तो ऐसा होता। ठीक है, अगर मान लेते 2 लोन पेयर हो तो कहाँ डालोगे, तो हम क्या बोला गया है कि इसमें सारा पोजीशन तो सेम है, सारा पोजीशन तो सेम है, कहीं भी डाल दे, तो हम बोल रहे हैं कि यार हम अगर एक लोन पर नीचे डालेंगे, अगर हम एक लोन पर नीचे डाल देंगे, यानी यहाँ डाल दिए, तो अगर एक लोन पर नीचे डाल दिए तो अल्टीमेटली रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अगला लोन पर ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उसको नीचे डाल दोगे तो एंगल छोटा एंगल पे आ जाएगा, लोन पर ज़्यादा रिपल करता है ना, तो अगर एक लोन पर नीचे हो तो दूसरे लोन पर दूर, उससे दूर जाना चाहेगा, तो मैक्सिमम दूर कहाँ है, ऊपर में, दोनों लोन पर अपने अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए ऊपर ही जाएगा, इसलिए दूसरा लोन पर को हम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं डाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जितना रिपल्सन नीचे से करेगा उतना ही रिपल्सन ऊपर से कर देगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0, सिस्टम पे नेट फोर्स क्या 0 है, 0 है, तो क्या होगा, आपके सिस्टम में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, सिस्टम में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन इन शेप,
और प्लस हम लोग को लोन पे हमको दिखता नहीं है, तो लोन पे को हटा दो, तो उसको हटा दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको फिगर दिखेगा, ठीक है। इस फिगर का नाम क्या होता है, तो बच्चों इसका फिगर का नाम होता है स्क्वायर प्लान। क्या होता है? स्क्वायर प्लानर, ठीक है। इस फिगर का नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लानर, ठीक। तो लॉजिक समझोगे, लॉजिक समझ देखो, रटना एक अलग गेम है, लेकिन जब आप समझ कर रटोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग को याद नहीं है, हम लोग इसको फिगर से डिराइव कर ले रहे हैं कि ऐसा हमको सोचना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ का लॉजिक आपको बता दिया गया है। तो लॉजिक को बेस रख के बनाओ, आपका क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा, ठीक। अब इसे इसमें इसमें ये जो प्लेयर है पूरा परफेक्ट है। इसमें थीटा कितना हो, थीटा 90 होगा, तो इसका थीटा क्या होगा, 90 होगा। तो ए बी थीटा 90, ए बी थीटा 90, ए बी थीटा 90 और ए बी थीटा 90 प्लस जो स्ट्रेट लाइन है उसमें एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो दो टाइप का एंगल दिखेगा आपको। दो, जो ए बॉन्ड है इसका, आपको एक मार्क मैं लाइन में मार्क कर दे रहा हूँ। दो रेड रेड से जो बॉन्ड्स है उसका एंगल क्या, 90 है। और देखोगे रेड और ब्लू का जो बॉन्ड है उसमें एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि वो लीनियर है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी एंगल का हो सकता है, ठीक। इसी केस में चलो, इसी केस में अगर हम बात करते हैं, अगर लोन पर 3 हो जाए और बॉन्ड पर भी 3 हो जाए, तब क्या करोगे? तो ठीक है, करते हैं, बता रहे हैं आपको। तो ध्यान देना कि अगर बिगिनिंग का सिचुएशन लेते हैं, बिगिनिंग का सिचुएशन लेंगे, तो उसमें क्या था, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए था, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए था। अब 3 लोन पर रहेगा तो उसे डालते हैं, तो लोन पर डालते हैं, तो मान लेते हैं एक लोन पर यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए और एक यहाँ डाल दिए। तो आपको लोन पर दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो उसको हटा दो। लेकिन ध्यान देना, ऊपर का जो वर्टिकल लोन पेयर है, ए वाला और ए वाला, ये आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो उसको हटा दो, ये कैंसिल कर गया। लेकिन जो 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 लोन पर डाला हो तुम जो लोन पर तुम डाले हो हॉरिजॉन्टल में, उसका फोर्स कैंसिल नहीं करेगा, तो क्या करेगा, तो इस बॉन्ड को धक्का मारेगा। तो धक्का जब मारेगा तो खुद जब हटेगा तो ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड जो है, यहाँ जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड को, इसको धक्का जब मारा, ये बॉन्ड स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, और फिगर ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेंटी से, क्या बोलेंगे, बेंटी। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, इसको बोलेंगे बेंटी। तो इस केस का हो जाएगा बेंटी। और थीटा कितना होता है, थीटा 90 नहीं है, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। इस केस में लास्ट केस क्या हो, देखा देखना ध्यान से। अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम है, में अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 2 हो, लोन पेयर का नंबर 4 हो, तो क्या होगा। तो ध्यान दोगे, सिचुएशन ऐसा था बिगिनिंग में, इसमें अगर हम लोन पेयर 4 डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, तो 4 डालते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 डाल दिए तो चारों पोजिशन सिमेट्रिकल पोजिशन है, चारों मिलकर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, चारों का फोर्स क्या होगा, कैंसिल करेगा। तो इसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा सिस्टम पे। चारों सिमेट्रिकली ऑक्यूपाई किया हुआ ना, तो नेट फोर्स जीरो लगेगा। अब लोन पे तो वो दिखता तो है नहीं, तो लोन पे दिखता है तो हटा दे उसको, तो हटा दे सारे लोन पे को। तो अल्टीमेटली सिस्टम क्या होगा, सिस्टम में 2 ही बॉन्ड बचेगा, दोनों आपस में क्या होगा, लीनियर शेप होगा। और लीनियर क्या होगा, परफेक्ट लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर परफेक्ट लीनियर होगा। और थीटा क्या होगा, थीटा परफेक्ट 180 होगा, ये होगा, 180। ठीक। जब ये होगा, जब N6 होगा, बॉन्ड पर 2 और लोन पर 4 वाला केस हो गया, तो ये आपका N6 का सारा केस हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो, जब N7 लास्ट केस N7 होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जब पेयर का जब सम 7 होगा, तो उस केस में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, अगर लोन पेयर 0 होगा और बॉन्ड पेयर 7 होगा, तो उस केस में हम लोग सेप समझ चुके हैं कैसा होता है। तो उसे बोले थे 5 बॉन्ड प्लेन में होगा और 2 बॉन्ड ऊपर नीचे होगा, 2 बॉन्ड ऊपर नीचे होगा, ठीक।
तो इसको बोला गया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर इसमें तुम लोन पे डालेगा तो इसमें ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होता था, तो हमको पता है कि इसमें जो रिपल्सन ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल में ज़्यादा होता है। तो लोन पर कहाँ जाना चाहेगा, तो लोन पर जाना चाहेगा जहाँ रिपल्सन कम होगा। तो लोन पर जाना चाहेगा एक्सियल पॉइंट पे। लोन पर कहाँ प्लेस करोगे, एक्सियल पॉइंट पे। तो लोन पे जाएगा एक्सियल। तो मान लेते हैं कि इसमें एन, ये तो पहला केस तो समझ में आ चुका आपको। सेकंड केस ध्यान देना कि लोन पर 1 होगा और बॉन्ड पर 6 होगा, तो क्या होगा, तो लोन पे का पोजिशनिंग कहाँ करेंगे, तो लोन पे का पोजिशनिंग हम करेंगे एक्सियल पॉइंट पे। तो मान लो यहाँ पे लोन पे डाल दिए, मान लिया हम यहाँ पे लोन पे डाल दिए, तो एक लोन पे हम यहाँ डाल दिए। अब लोन पे जब हम डालेंगे वो क्या करेगा, वो धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो एक पूरा का पूरा सिस्टम को ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल लेस देन हो जाएगा 72, और एक्सियल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल जो 90 था वो लेस देन हो जाएगा 90। ठीक है। और लोन पे आपको दिखता नहीं है तो उसको हटा दे, उसको हटा दे, ये दिखेगा नहीं आपको। दिखेगा नहीं तो इसको इस शेप का नाम क्या बोलेंगे, इस शेप का नाम बोलते हैं हम लोग पेंटागोनल पिरामिडल। दो बाई नहीं, बस पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। कब, जब 6 बॉन्ड हो और एक लोन पर हो। ठीक है, ये होता है। तो जनरली ऐसा होता है, जनरली इसको हम ऐसा बोलेंगे। अब ध्यान देना, इस 6 और 1 में एक और कभी कभी बुक्स में एक और चीज होता है, ध्यान देना। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है XCF6 का। XCF6, XCF6 जो है फिगर बच्चा, इसमें ध्यान दोगे कि XC का बॉन्ड कितना बना हुआ है, 6 बॉन्ड बना हुआ है F के साथ, और एक लोन पर है, एक लोन पर है। ठीक है, XC पे एक लोन पर होगा। तो XCF6 का जो शेप होता है ना, वो पेंटागोनल पिरामिडल नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो XCF6 का शेप, इसमें बॉन्ड 6 है और लोन पर 1 है, मतलब इसको पेंटागोनल पिरामिडल होना चाहिए था, बट नहीं होता है। तो उसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एंसर में दिया हुआ है, क्लास रूल के एंसर में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में आने का चांस है। तो जब भी आपसे पूछेगा XCF6 का फिगर का शेप क्या होगा, तो आप बोलोगे इसमें देखोगे XC के साथ 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड इस तरह से बना लेगा, यानी ऑक्टाहेड्रल फिगर है ना, उस तरह से बनेगा। तो 6 का 6 बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल फिगर में है, और इसके बाहर में बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता हुआ एक लोन पर होगा। ठीक है, तो लोन पर बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा। इस शेप को बोला गया है कैप्ड, इसे को बोला गया है कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोला गया है, कैप ऑक्टाहेड्रॉन। इसका मतलब होता है कैप मतलब टोपी, टोपी। तो ऑक्टाहेड्रॉन को टोपी पहना दिया, ठीक है, कैप पहना दिए, इसको बोला गया है कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। चूंकि लोन पर है, तो जो ऑक्टाहेड्रॉन का जो फिगर होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, यानी यहाँ पे एंगल 90 और 180 नहीं होगा। एक जो ऑक्टाहेड्रॉन का हम बात कर रहे हैं, ये होगा डिस्टॉर्टेड होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी एंगल 90 नहीं होगा और कोई भी एंगल 180 नहीं होगा। लेकिन एक्सिस का जो शेप होगा उसको आप याद कर लोगे कैप ऑक्टाहेड्रॉन। इसमें अगर आप ऐसा बोलोगे पेंटागोनल पिरामिडल तो गलत हो जाएगा। पेंटागोनल पिरामिडल जो लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये मत करना, ये नहीं करना आपको। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। एक्सिस का शेप क्या होगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन होगा। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का VSA का थ्योरी पूरा खत्म हो चुका है। इसको अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, तो जिससे क्वेश्चन पूछे वही मेरे को आंसर करेगा। CO2 का शेप क्या होगा अदिति, आद्य आदित्यांशु, आपसे क्वेश्चन है XCF4 का शेप क्या होगा। आद्या बच्चा, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि CH4 का शेप क्या होगा। विदिशा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि SO2 का शेप क्या होगा। सर CH4 का शेप होगा टेट्राहेड्रल। आद्या का और क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताओगे XCF2 का शेप क्या होगा।
अगर ये बताती है तो इसका आंसर बताओ। XCF2 फिर से मैं लिख दे रहा हूँ XC। सर सर SO2 का होगा बेंट। चलो विदिशा सही है। विदिशा आप मेरे को बताओगे XCO2F2O3F2 का सेट क्या होगा? ठीक है, सर XCF2 लीनियर। ठीक है, आद्या सही है आपका। आदित्य अंशु XC4 का सेट बताएंगे। अदिति CO2 का सेट। हाँ सर स्क्वायर प्लानर होगा सही है, XCF4। सही है, सही है। अदिति CO2 का सेट क्या हो बच्चा? अच्छा, क्लास में नहीं है अदिति। सत्य सार्थक बच्चा, आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सेप इसका। सर XCO3F2 का होगा ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, सही सही आंसर आपका। सत्य सार्थक बच्चा, आप बताएंगे मेरे को। एक सेकंड बच्चा। हाँ, XCO3 का सेप क्या होगा सत्य सार्थक? एक सेकंड। आत्मन मेरे को बताओ बच्चा। PF3Cl2 का सेप सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा? आत्मन कमेंट करोगे PF3Cl2 का सेप सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सत्य सार्थक एक बार थोड़ा ध्यान देना आपके आंसर पे। हाँ ठीक है, सत्य सार्थक ठीक है आपका। लेकिन इसको, इसका जो नाम होगा ना, ओनली पिरामिडल बोलो। इसका फिगर में क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड पर 3 हो गया और लोन पर 1 हो गया। तो ट्रायगोनल पे इसको बस बोलना है आपको पिरामिडल, बस ओनली पिरामिडल बोलोगे, ओनली पिरामिडल बोलना है। आत्मन कमेंट करना है कि PF3Cl2 का सेप सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, राहुल। सर आत्मन सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, हाँ मतलब ये पूछ रहे हैं सर। हाँ, फिगर में सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस वो हम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, मतलब उसमें एंगल एंगल जो होना चाहिए वो है कि उसमें डिस्टॉर्शन है, वो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब सारा मतलब जैसे इसमें इसमें ज्योमेट्री क्या होगा सेप, पहले मुझे बताओ आत्मन आप। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन फिर मैं समझा दूँ क्या है इसका ज्योमेट्री सेप, आप कमेंट करो। ठीक है, राहुल बच्चा, आप बताएंगे मेरे को वाटर का सेप क्या होगा? राहुल, वाटर का सेप बताने के बाद आप बताओ मेरे को XCO2F2 का सेप क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन राहुल के लिए है। सोम बच्चा, मेरे को बताओगे आप POCl3 का सेप क्या होगा? सत्य तक आपका सेप तो सही है। आत्मन का, आत्मन इसका सेप क्या होगा? सेप क्या होगा आत्मन? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि डायगोनल बाइपिरामिड में एंगल कितना होता है? 90 90 होता है, और सॉरी एक होता है 120, एक होता है 90 और एक होता है 180। ठीक है, यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि इस फिगर में एंगल क्या सेम रहेगा कि कुछ चेंज होगा? इस फिगर में एंगल वही रहेगा कुछ चेंज होगा? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एंगल एक्चुअली होता है डायगोनल बाइपिरामिड का, वो एंगल रिटेन करेगा कि इसमें चेंजेस होगा? ठीक है, सोम इस फिगर इसका बताएगा बच्चा POCl3 का। सोम आपके लिए आंसर है। सोम ICl3 का सेप क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन सोम के लिए है। राहुल, आपका आपका आंसर चाहिए मेरे को बच्चा। सर दोनों है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। कौन सा है, कौन सा वो? दोनों।
दोनों नहीं। वाटर का से देखो राहुल, वाटर का पहले फिगर बना। वाटर का फिगर ऐसा बनता है कुछ, तो ऐसा फिगर बनेगा। तो यार लोन पर 2 हो गया ओ के ऊपर, और आपका बॉन्ड पर 2 है। तो लोन पर 2 है, बॉन्ड पर 2, मतलब ये N4 का केस है, यानी इसमें N4 है। तो N4 वाले केस में यार आप लोग का शेप क्या होता है N4 में? N4 में शेप टेट्राहेड्रल होता है। उस टेट्राहेड्रल फिगर में 2 लोन पे डाल दो, तो लोन पे तो हमको दिखता नहीं है, तो इसको हटा दे, फिर इसको हटा दे। तो हटा देगा तो आपको अल्टीमेटली क्या दिखेगा? आपको अल्टीमेटली दिखेगा 2 लाइन दिखेगा बस। 2 लाइन को आप लोग क्या सीखे हो? 2 लाइन क्या होता है? बेंड शेप होता है। तो वाटर का शेप क्या हो? बेंड शेप होगा, तो वी शेप होगा। ठीक है, तो प्रोसेस में जाना है। पहले फिगर बना, बॉन्ड का नंबर काउंट कर, लोन पर काउंट कर, जिसका निकालना है उसको फिर लिंक कर। ठीक है, तो XeO2F2 को पहले पहले फिगर बनाकर सोच कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आपको ज्योमेट्री से इसका आप बता तो सही रहे हो उसका XeO2 का। वाटर का गलत हो रहा था, वाटर का बेंट होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग XeO2F2 का, तो XeO2F2 में ध्यान रखना, पहले XeO2F2 का फिर बनाते हैं हम लोग। उसमें कितना बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है? तो बॉन्ड पेयर 4 आपको दिख रहा है, और लोन पेयर क्या 1 है। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में क्या होता है? तो आप ये तो सही बोले ना, ये सही बोले कि वो ट्रायंगुलर बाइपेरल होगा, लेकिन इसमें लोन पे तो 1 आएगा ना। तो लोन पे कहाँ डालेंगे? तो लोन पे डालते हैं इक्वल पोजीशन में, डाल दिया यहाँ पे हम लोग। तो लोन पे हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो उसको हटा दे। इसको हटा देगा तो आपका फिगर, आपका शेप ऐसा दिखेगा ना। और इस शेप का नाम क्या होता है राहुल? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। हाँ, अरे इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के अंदर का केस है ना। तो जब ये लाइन यहाँ रहा तो बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये लाइन तो हम हटा दिए, लोन पे यहाँ पे था, इसको तो हटा दिया ना। इसको हटाने के बाद जो बचा हुआ शेप को बोलते हैं सीसॉ शेप। क्या बोलते हैं? सीसॉ शेप। झूला की तरह दिख नहीं रहा सीसॉ, तो इसको बोलते हैं सीसॉ शेप। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली लोन पे को के बाद का चीज बताना है आपको। ठीक यस ठीक ठीक है। आत्मन, एंगल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? नो सर। नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? हमको सर नेक्स्ट आप LFT की बात कर रहे हैं क्या सर? इसमें ना, यस सर। हाँ एंगल चेंज हो जाएगा। सर वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सर जो उस दिन समझा रहे थे सर, ना जो ना, डाउट ये था। सब थ्योरी नहीं, सिंपल थ्योरी है इसको। क्योंकि यस फ्लोरीन कहाँ जाएगा? एक्सियल पॉइंट पे जाएगा। तो 2 फ्लोरीन एक्सियल पर रहेगा, यस सर। और 1 फ्लोरीन इक्वल पॉइंट पे रहेगा, बाकी 2 फ्लोरीन इक्वल पॉइंट पे है, तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं होगा। ठीक है।